हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन स्मार्ट। मैं हूं नीरज शर्मा और आज आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक, जो कि बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से सीखना है। चलो देखते हैं लाभ और हानि। देखिए, इसमें सबसे पहला जो शब्द है वो है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। इसको बोलते हैं हम क्या? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। एक होता है एसपी, जिसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। एक होता है प्रॉफिट, लाभ। क्या? लाभ। एक होता है लॉस, जिसको बोलते हैं हम क्या? हानि। आपने एक शब्द और सुना होगा, लागत मूल्य। तो वो क्या होता है कि मान लो कोई वस्तु 200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये के ऊपर उसने 20 रुपये का उसमें काम करवा दिया, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? वो होता है लागत मूल्य। यानी कि जो अन्य खर्चे होते हैं उसके साथ, उसको क्या बोलते हैं हम? लागत मूल्य। चलो क्वेश्चन के साथ वो बताते चलेंगे, इनके बारे में समझते हैं। खरीदना बेचना हम यहाँ करते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, कोई रियर केस ही होता है जिसमें हम खरीदना बेचना शब्द देखते हैं। वहां क्या आता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात होती है। क्या होती है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के ऊपर बातें चलती हैं। तो जिस वस्तु को जितने रुपए में खरीदा जाता है वो क्या होता है? उस वस्तु का क्रय मूल्य। मान लो कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, तो वो वस्तु का क्या हुआ? क्रय मूल्य। और उस वस्तु को 200 रुपये में बेच दिया। क्या बेच दिया? उस वस्तु को 200 रुपये में बेच दिया, तो वो क्या हुआ? उसका विक्रय मूल्य। मतलब खरीदना क्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य। 100 रुपये से ऊपर, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी और 120 रुपये में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपये का। एक बात, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकलती हैं अमाउंट के केस में। किसमें? अमाउंट के केस में। अमाउंट के केस में हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत किसके ऊपर निकलता है? क्रय मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। और भाव के केस में, किसमें? भाव के केस में लाभ और हानि हमेशा एसपी के ऊपर निकलते हैं। किसके ऊपर? विक्रय मूल्य के ऊपर निकलते हैं। तो देखते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन की। छोटा सा क्वेश्चन डालते हैं कि कैसे निकालते हैं लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप देखेंगे। कोई वस्तु, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दिया, तो बताओ कितना प्रतिशत लाभ हुआ? यहां दो बात है। वो कह दे कि कितना लाभ हुआ। क्या? कितना लाभ हुआ और कितना प्रतिशत लाभ हुआ, दोनों को ठीक तरीके से देखना है। क्या कह रहा है? वस्तु को 800 रुपये में बेच दिया, 800 रुपये में खरीदा, तो क्या हुआ? इसका सीपी हुआ। सीपी मतलब क्रय मूल्य। उसने 900 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया, क्या हुआ? विक्रय मूल्य, एसपी हो गया। विक्रय, यानी कि उसने 800 रुपये की वस्तु खरीदी, 900 रुपये में बेच दी। कितने में बेच दी? 900 रुपये में बेच दी, तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपये का। यानी कि एसपी में से सीपी को घटा दिया, या इनका डिफरेंट उठा लिया। क्या हुआ? 100 रुपये की। अब उसने एक बात जुड़ी कि उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो जो 100 रुपये उसने कमाए ना, वो उसका सीपी कितना था? 800 रुपये। सीपी हमेशा नीचे, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा ऊपर, गुणा 100। कोई डाउट? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए।
4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 12.5%। कितना परसेंट लाभ हुआ उसको 12.5%। यही इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आपसे कहूं इसमें हानि प्रतिशत निकालना बता दो। मान लो उसने 800 रुपए की वस्तु को, यानी कि 800 रुपए की वस्तु खरीदी और उसने उस वस्तु को 600 रुपए में बेच दिया। किसने में बेच दिया, कितने में बेच दिया उस वस्तु को उसने 600 रुपए में बेच दिया। सीपी कितना था 800, एसपी कितना था 600, कितने रुपए का हानि हुई 200 रुपए की। कितने रुपए की हानि हुई 200 रुपए की हानि हुई। कितने के ऊपर 800 के ऊपर, तो कितने परसेंट की हानि हुई गुणा 100। इसको काट देंगे 4 से, इसको काट देंगे इससे, कितने परसेंट की हानि हुई 25%। ये हो गया लाभ निकालना, ये हो गया हानि निकालना। क्वेश्चन देखते हैं अगला। कोई डाउट? ओके, देखिए अगली जो टाइप है, क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 11 से 90 रुपए में बेचने पर, क्या किसी वस्तु को 11 से 90 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। 30% की हानि होती है, तो उसका कहने का मतलब क्या है, किसी वस्तु को 11 से 90 में रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। यानी कि ये जो वैल्यू है, जब 30% की इसको हानि हो रही है, तो ये जो वैल्यू है 11 से 90 रुपए, तो 70% की वैल्यू रही होगी। 70% की जब 30% की इसको हानि हो रही है, टोटल कितना था 100%, जिसमें से 30% की इसको हानि हो रही है, तो ये जो वैल्यू है वो 70% की रही होगी। तो 100% की वैल्यू क्या थी, 100% की वैल्यू निकालेंगे। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, 170, 170 और 0 1700। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 1700 रुपये। कितना था क्रय मूल्य, कितना था 1700 रुपये। यही मैं आपको एक टाइप और बताता हूं, ये क्या हो गया क्रय मूल्य। यदि वो कह देता किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य बताओ। मैं आपको बता चुका हूं, जो भी हम बात करते हैं वो टोटल 100%, यानी कि जो सीपी होता है वो क्या होता है 100% होता है सीपी। वो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% का लाभ होता है। कितने रुपए में बेचने पर, 1200 रुपये में बेचने पर, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 120 रुपये की, 120% की होगी। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 1000 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था 1000 रुपये। समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक? कोई डाउट? चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स, अभी तक आपने लाभ निकालना, हानि निकालना, क्रय मूल्य निकालना। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य निकालने की बात। वो कह रहा है कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा 1000 रुपये में उस वस्तु को खरीदा और उसको 25% लाभ पर बेच दिया। क्या किया उसने 25% लाभ पर बेच दिया। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया कि जो सीपी होता है ना, जो सीपी क्रय मूल्य, जिसको क्या बोलते हैं हम क्रय मूल्य होता है ना, वो हमेशा क्या होता है 100%। क्या होता है 100%। वो क्या कह रहा है कि 1000 रुपये में खरीदा, यानी कि 100% जो वैल्यू दे रखी थी वो कितनी दे रखी है
1000 रुपये। कोई डाउट? तो क्या कह रहा है, उसे उसने 25% लाभ पर बेच दिया, तो उसने क्या बेचा हो 125। तो 125 की वैल्यू क्या रही होगी, तो 1000 बटे 100 गुणा 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से इसको काट देंगे 25 बार, इसमें इसका गुणा कर लेंगे, 0 55 25 की 5 का, से लग गई 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या रहा होगा, 1250 रुपये। क्या रहा होगा, 1250 रुपये। 2008 में एक 2014 में आरआरबी का एक बेस का क्वेश्चन उठाया था, जो टीसी में आया था चंडीगढ़ जोन से। वो क्वेश्चन डालता हूं आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था, वो किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने से 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। कितने? 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूं, बेस करा रहा हूं इस वीडियो में, बिल्कुल बेस के साथ साथ बेस से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको जो एनालिसिस किया है मैंने, वो मैं आपको साथ साथ कराऊंगा। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने से 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। मैंने कहा 100% टोटल, 15% की हानि से बेचने से 100 में से 15 गए तो 85%। 85% बिकी होगी तभी तो उसको हानि हुई। हानि यानी कि 85% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की दे रखी है, 2550 रुपये। फिर वो क्या कह रहा है, तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, क्या 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वो वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। 85% की वैल्यू दे रखी है, हमको निकालनी कितने की है, 120 की। 120, 100 से ऊपर 20, 120, तभी तो उसको लाभ होगा। तो उसको 20% लाभ चाहिए, तो कितने में, 120% की हम वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 120% की हम वैल्यू निकाल लें। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 से इसको काटेंगे कितनी बार, 17 बार। 5 से इसको काटेंगे 55 25, 5 एकम 5 0, 17 × 51 0, 12 × 36, कितना आएगा टोटल 3600 रुपये। यानी यदि उस वस्तु को वो 3600 रुपये में बेचे, क्या, यदि वो उस वस्तु को 3600 रुपये में बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। कोई डाउट स्टूडेंट्स? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को समझना है, अर्थमेटिक। यदि आप स्टेटमेंट को समझ जाओगे तो आप सॉल्यूशन अच्छे से कर लोगे। स्टेटमेंट को क्या है, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या होती है, यानी कि 630 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। तो यानी कि ये जो 630 है वो 90% की वैल्यू दी गई होगी। कोई डाउट? क्या कह रहा है, 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है तो ये 90% की वैल्यू दी गई होगी। ओके, तो बताओ 9 से 10 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ होगा। कितना लाभ होगा, देखिए जब 630 रुपये की जो वैल्यू है वो कितने की दे रखी है, 90% की, तो 9 से 10 कितने की होगी वैल्यू, कितने प्रतिशत का लाभ होगा इसको, 90/630 गुणा 910। कोई डाउट? देखिए वो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो जो 630 है ना वो 90, देखो 2 एसपी है यहाँ, एक 630 एसपी है और क्या एक 910 एसपी है। समझो, वो कह रहा है कि 630 रुपये में बेचने पर क्या
10% की हानि होती है तो 630 जो वैल्यू है वो 90% की दी गई होगी। यहां तक। अब देखिए फिर कह रहा हूं 9 से 10 रुपए में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो हम क्या करेंगे, ये एसपी दे रखा है, ये दे रखा है, 1% दे रखा है, दूसरा निकालना है। क्या करना है, 9 से 10 रुपए की वैल्यू 0 से 0 काट देंगे। कोई दिक्कत, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तनाम 9। कोई दिक्कत यहां तक। तो 3 से इसको काटेंगे 3 7 21, 7 से इसको काटेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 7 तिया 21, कितना आया 130। 130%, 130% मतलब 100% तो सीपी रहा होगा, तो उसको लाभ कितना हुआ 30%, अर्थात उसको लाभ कितना हुआ 30%। कोई डाउट स्टूडेंट्स, तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स, देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 270 रुपये अधिक मिलते हैं। तो उसका क्रय मूल्य बताइए। क्या, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। यानी कि किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, इजीली, बहुत इजीली देखिए, वो क्या कह रहा है, 20% की हानि, 20% की हानि, जैसे जो स्टेटमेंट कहती है उस हिसाब से चलना है। 20% की हानि, 20% की हानि इसका मतलब 80, 100 में से 20% की हानि इसका मतलब 80 रही होगी। वो कह रहा है कि 20% के लाभ, 20% का लाभ मतलब 120। कोई डाउट, बस हो गया। क्या है, 20% की हानि इसका मतलब 80 और 20% का लाभ इसका मतलब 120। दोनों का डिफरेंट कितना है, 40। दोनों का डिफरेंट कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना है, वो है कितना। तो क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंट को ढालेंगे। वो क्या कह रहा है कि 270 रुपये अधिक मिलते हैं। एक बात नोट कर लेना यहां कि जब भी कम या ज्यादा मिलते हैं तो हम उन दोनों के बीच का डिफरेंट उठा लेते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंट उठा लेते हैं। यानी कि इस 40 की जो वैल्यू है कितनी है, 270। सीपी क्या होता है हमारा, 100 होता है। 40 की वैल्यू जब 270 दे रखी है तो 100 की वैल्यू क्या रही होगी, 100 की वैल्यू क्या रही होगी, 1 0 से 1, 2 से 5, 0 की 0, 5 7 35 की 5 को वहां से लग गए 3, 5 दून 10 और 3 13, 1350 रुपए। यानी कि जो वो वस्तु थी वो कितने की थी, 1350 रुपए की। कोई डाउट, ओके रिपीट। क्या कह रहा था वो, किसी वस्तु को 20% की हानि, इसका मतलब यानी कि वो 80 की वैल्यू होगी। वो कह रहा कि अपेक्षा 20% के लाभ यानी कि 120, 20% का लाभ हो रहा था 120 के बेचने से 270 रुपये उसको अधिक मिलते हैं। अधिक मिलते हैं 80 और 120, दोनों में कितना, 80 से कितना अधिक है 120, 80 से कितना अधिक है 120। दोनों का डिफरेंट उठा लो, इन दोनों का अंतर उठा लो। जो अंतर है भाई, ये 270 भी तो अंतर ही है, हानि और लाभ के बीच में अंतर ही तो है 270। इनमें अंतर कितना है 40, तो 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है 270, तो 100% की वैल्यू क्या रही होगी, 1350 रुपये उसका सीपी होगा। दैट इज क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स, आप बस नोट डाउन करते चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस, उंगलियों पे बिना पेन उठाए सॉल्यूशन करोगे आप, मेरी गारंटी है ये। पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑल क्वेश्चन ओनली 5 सेकंड, ओनली 3 सेकंड में आप उसका सॉल्यूशन दोगे। पेन उठाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप देखते रहिए। किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को
120 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ये क्या है? एसपी। यदि उस वस्तु को 128 रुपये में बेचे, कितने में? 128 रुपये में बेचा जाता तो कितना प्रतिशत लाभ होता है? यानी कि उसका कहने का मतलब है किसी वस्तु को जब हम 120 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 25% का लाभ हो रहा है। यदि हम उस वस्तु को 128 रुपये में बेचते तो हमको कितना प्रतिशत लाभ होता? यहाँ एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ हमें क्रय मूल्य पता नहीं है कि वो हमारी वस्तु थी कितने की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में कि किसी वस्तु को 120 रुपये में बेच रहा है ना, वो 120 रुपये में बेच रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। यानी कि जो 125% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 120 रुपये। कितनी दे रखी है? 120 रुपये। तो 100% की वैल्यू क्या रही होगी? 125 बटे से 25 पंजे 20, 125 और 25 चौका 100। कोई डाउट? 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 24 गुणा 4 96। कोई डाउट? भाई 25% का लाभ हो रहा था 120 रुपये में बेचने पर, 25% का लाभ। तो 125 की वैल्यू रही होगी 120, तो 100% की वैल्यू क्या रही होगी? 96। तो इस वस्तु का सीपी क्या हो गया? 96। यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया? 96। आगे क्या कह रहा है? यदि उस वस्तु को 128 रुपये में बेचने पर उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा? वो ये कह रहा है कि उसको यदि हम वस्तु को 128 रुपये में बेचते हैं तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? 96 रुपये की वस्तु है, ध्यान दीजिए, 96 रुपये की वस्तु है, 128 रुपये में बेच रहा है उसको। कितने में? 128 रुपये में बेच रहा है। कितना बचेगा? कितना बचेगा? 32। कितने रुपए कमाए उसने? 32 रुपये। वो कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ, प्रतिशत में पूछा है तो क्या करेंगे? 32 रुपये कमाए उसने, सीपी क्या था? 96। कितना था? 96 गुणा 100। कोई डाउट? तो देखिए 128 रुपये में बेचा, कितने की वस्तु थी? 96 रुपये की। कितने की? 96 रुपये की। कितने रुपए कमाए? 32 रुपये। कितने के ऊपर? 96 के ऊपर। कितना प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई, 32 नीचे 96, 32 से इसको काटेंगे 3 को, 3 का भाग इसमें देंगे, कितना आएगा? 33 सही 1/3%, या आप कह सकते हो 33 सही 33.33%। कोई डाउट? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस से टॉपिक का बेस। कल हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे जिनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अब तक आए हैं। यदि कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।